दोस्तों, इस बार पद्मा अवार्ड लेने वाले कुछ लोगों पर जहां सवाल उठे हैं, वहीं कुछ लोगों के नामों पर उनकी ईमानदारी और सच्चाई के लिए उन्हें पद्मा अवार्ड से नवाजा गया है। इनमें से एक हैं आरवीएस मणि, जो गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी हैं। आरवीएस मणि को सिविल सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने 2009 में इशरत जहां केस में यूपीए सरकार द्वारा दायर 2 विरोधाभासी हलफनामों का खुलासा किया था। और आपको याद होगा, इशरत जहां एनकाउंटर केस से जुड़ा था ये मामला, और दोनों ही एफिडेविट्स पर उनके ही हस्ताक्षर थे। सरकार ने 6 अगस्त 2009 को दायर पहला हलफनामा जो था वो केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से मिले सटीक इनपुट पर आधारित था। इन इनपुट्स के अनुसार इशरत जहां भारत में कई सीनियर लेवल के पॉलिटिकल लीडर्स की हत्या के लिए लश्कर तैयबा मॉड्यूल का जो गठन हुआ था उसका हिस्सा थी। 29 सितंबर 2009 को दायर दूसरे हलफनामे में इन खुफिया इनपुट्स के साक्ष्य को खारिज कर दिया गया, और साथ ही केंद्र सरकार ने गुजरात सरकार की कार्रवाई से खुद को अलग कर लिया था। मतलब पहले हलफनामे में इशरत जहां के लिए कहा कि ये उस एलईटी के उस मॉड्यूल का हिस्सा थी जिसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को मारा जाना था, और दूसरे वाले एफिडेविट में अपने आप को उससे अलग कर लिया था। तो राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हलफनामे में जो संशोधन हुआ था उसके बारे में आरवीएस मणि ने ही बताया। कुछ सालों बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि हलफनामे को संशोधित करने के पीछे राजनीतिक हस्तक्षेप था। उन्होंने स्वीकार किया कि पहला हलफनामा खुफिया रिपोर्टों पर आधारित था। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में इशरत जहां, जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्लई, जीशान जौहर और अमजद अली नाम के 4 सदस्यों वाले मॉड्यूल के आतंकी बैकग्राउंड का बिल्कुल साफ साफ विवरण था पहले वाले एफिडेविट में। उन्होंने 15 जून 2004 को अहमदाबाद में हुए एनकाउंटर की घटनाओं का क्रम भी बताया था जिसमें ये चारों लोग मारे गए थे। पहले हलफनामे में लश्कर तैयबा का जो अखबार था, गजवा टाइम्स में छपी भारतीय अखबारों की रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि इशरत जहां, जो कि एलईटी की एक महिला कार्यकर्ता थी, उसका बुर्का भारतीय पुलिस ने हटा दिया और उसके शव को अन्य मुजाहिदीन आतंकवादियों के साथ रखा गया था। ये गजवा टाइम्स में एलईटी का जो अखबार है उसमें इसका जिक्र था। इसको सबूत के तौर पर रखा गया था। इसे उसकी आतंकी संबंधों की पुष्टि के तौर पर पेश किया गया था। दूसरे हलफनामे में गृह मंत्रालय ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। दूसरे हलफनामे में गृह मंत्रालय ने कहा था कि सभी खुफिया इनपुट फाइनल सबूत साबित नहीं होते, निर्णायक सबूत, डिसाइसिव सबूत साबित नहीं होते हैं, और ऐसे इनपुट पर कार्रवाई करना राज्य सरकार और राज्य पुलिस का काम है। यानी केंद्र सरकार ने खुद को इससे अलग कर लिया। क्यों किया, यही शक है। इसमें यह भी कहा गया था कि केंद्र सरकार ऐसी किसी भी कार्रवाई से संबंधित नहीं है और किसी भी अनुचित या अत्यधिक कार्रवाई का समर्थन नहीं करती है। अत्यधिक यानी एक्सेसिव, यानी एनकाउंटर वगैरह, उसी का जिक्र है। जहां पहले हलफनामे में कहा गया था कि यह मामला सीबीआई जांच के लिए उपयुक्त नहीं है, वहीं दूसरे हलफनामे में केंद्र ने स्वतंत्र जांच या सीबीआई जांच पर कहा कि कोई आपत्ति नहीं है हमको। दोनों अलग अलग बातें हैं। आरवीएस मणि ने बाद में बड़ा बयान देते हुए कहा था कि दूसरा हलफनामा उन्होंने नहीं लिखा था, केवल आदेश के तहत उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया था। मतलब वो हलफनामा एफिडेविट उन्होंने नहीं तैयार किया था, बल्कि उन्हें ऑर्डर किया गया था कि इस पे हस्ताक्षर आपका होगा, तो उन्हें करना पड़ा। वो नौकरी कर रहे थे। 2016 में उस समय के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया था कि दूसरे हलफनामे को तत्कालीन अटॉर्नी जनरल ने जांचा था और तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने उसको मंजूरी दी थी। फाइल पर की गई टिप्पणियों में हलफनामा संशोधित करने का कोई कारण बताया ही नहीं गया। राजनाथ सिंह के बयान में 26/11 के आरोपी और अमेरिकी एलईटी ऑपरेटिव डेविड कोलमैन हेडली की गवाही का भी जिक्र था, जिसने इशरत जहां को एक महिला आतंकवादी के रूप में पुष्टि की, जिसे भारतीय पुलिस ने एक एलईटी के एक असफल ऑपरेशन में मार गिराया था।
अब आरवीएस मणि ने यह भी कहा था कि 2013 में जब उन्हें एसआईटी के प्रमुख के सामने बुलाया गया था तो उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। मणि ने आतंकी जांच में राजनीतिक हस्तक्षेप के केंद्रीय विषय पर कई किताबें भी लिखी, जिनमें एक है द मिथ ऑफ हिंदू टेरर, इनसाइडर अकाउंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और दूसरी किताब है डिसेप्शन, अ फैमिली दैट डिसीव्ड द होल नेशन शामिल है। ये दो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पढ़नी चाहिए। गृह मंत्रालय में काम करते थे आरवीएस मणि, जिनको पद्मश्री मिला है। उनकी सच्चाई को सामने लाने का इनाम है एक तरह से। तो आरवीएस मणि ने मुंबई के ताज होटल पर हुए आतंकी हमले को लेकर भी चौंकाने वाले दावे किए थे। 2019 में उन्होंने दावा किया था कि 26/11 का मुंबई हमला फिक्स्ड मैच था। मणि ने दावा किया था कि मुंबई हमला पाकिस्तान और तब की सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच का फिक्स्ड मैच था, क्योंकि उस दिन जिस दिन हमला हुआ था, केंद्रीय गृह मंत्रालय के ज्यादातर अधिकारी आतंकवाद पर होने वाली सालाना गृह सचिवों की बैठक के लिए इस्लामाबाद में थे। होम सेक्रेटरीज की दोनों देशों के होम सेक्रेटरीज की मीटिंग थी, तो एक टीम लेके होम सेक्रेटरी गए हुए थे इस्लामाबाद। आरवीएस मणि ने आगे बताया कि पहले ये वार्ता 25 नवंबर को होनी थी, लेकिन जब भारतीय अधिकारी वहां पहुंचे तो डेट एक दिन बढ़ाकर 26/11 कर दी गई और 26/11 को ही हमला हुआ था। आरवीएस मणि ने आगे ये भी बताया था 2019 में कि इस दौरान मुझे लखनऊ भेज दिया गया। इसी बीच आधी रात को हमला हो गया। उन्होंने कहा कि हिंदू आतंकवाद एक परिकल्पना थी जिसे जानबूझकर केंद्र सरकार में मौजूद तब के कुछ बड़े नेता और पुलिस अफसरों ने मिलकर पहले प्रचारित किया, फिर उसे साबित करने के लिए सबूत गढ़े। उनका मोटिव क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन इस कारण असली आतंकी जरूर बच निकले। ये किसने कहा? आरवीएस मणि ने 2019 में ये भी खुलासा किया था कि 26/11 मिलीभगत थी भारत और पाकिस्तान दोनों की। कितनी शर्म की बात है दोस्तों, कितने लोग मारे गए। अपनी मातृभूमि पर हमला करवाना तब तो ठीक ही कहा जाता है कि भारत को जयचंदों से ज्यादा खतरा है। भारत को भारत के भीतर के दुश्मनों से ज्यादा खतरा है बनिस्बत पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो साफ साफ दुश्मन है, लेकिन जो अपने देश के भीतर हैं ये तो छुपे हुए लोग हैं, तो खतरा तो इनसे है। असली खतरा इन्हीं लोगों से है। ये बात सही है। तो इसीलिए आरवीएस मणि को ये सारी सच्चाई लाने के लिए, सामने लाने के लिए ये इनाम मिला है, पद्मश्री अवार्ड। हालांकि पद्मा अवार्ड्स पर बहुत सारे सवाल उठे थे। अभी शिबू सोरेन को भी दिया गया, माना गया कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसला था। तो लेकिन ऐसे भी लोग हैं, ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो इस काबिल हैं और अनसंग हीरो हैं, और उनको सामने लाना चाहिए। आरवीएस मणि उनमें से एक हैं और मेरी तरफ से उनको बधाई, शुभकामनाएं।